शादियों का समय चल रहा है। इस वक्त हर शादी वाले घर में खुशियां मनाई जाती हैं। लेकिन आपको सुनकर बड़ा अजीब एवं अविश्वसनीय लगेगा कि कोई भी बारात पत्थर की हो सकती है और दूल्हा और दुल्हन दोनों ही पत्थर के बन जाएं और उनके वैवाहिक जीवन के सपने भी हमेशा के लिए पत्थर के हो जाएं, तो आप शायद विश्वास ना करें। लेकिन इस बात पर आपको विश्वास करना पड़ेगा और एक श्राप की वजह से यहाँ आज तक आधा दर्जन से अधिक गांव के लोग सहमे रहते हैं। जी हाँ, यह है कासगंज जनपद का गांव कातौर। जनपद मुख्यालय से करीब 16 किलोमीटर दूर है ये गांव। कभी कभी हमें सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं होता, लेकिन जब यथा स्थान पर जाकर देखते हैं तो यकीन करना ही पड़ता है। सदियों पुरानी बात है, लेकिन आज सुनने पर सच सी लगती है। जी हाँ, यह है कासगंज के समीपवर्ती गांव कातौर। कहा जाता है कि यहाँ कातौर नाम की लड़की रहती थी जो कि शादी करना नहीं चाहती थी, भजन पूजा पाठ करती थी, लेकिन उसकी शादी जबरदस्ती तय कर दी गई। परिणाम ये हुआ कि जिस दिन बारात आई उस दिन उस लड़की ने तपस्या की, तपस्या के बल पर पूरी ही बारात पत्थर की हो गई। यानी जो प्रतिलिपि या लिपि कह सकते हैं वो आज इस प्रमाण के तौर पर इस गांव में आज मौजूद है। यहाँ के लोगों का कहना है कि ये मूर्तियां उसी जमाने की हैं, ये बारात की वो लिपि है जिस वक्त ये बारात पत्थर की हुई थी, और आज इस गांव में लोग इन सभी पत्थरों की पूजा अर्चना करते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ कभी शहनाई नहीं बजती, लेकिन यहाँ शादी के लिए कुछ नियम कायदे कानून हैं जो कुंवारे लड़के लड़कियों को जब तक मानने पड़ते हैं तब तक उनकी शादी ना हो जाए। जी हाँ, आपको बताते हैं पूरा वाकया। इस गांव में ग्रामीणों के अनुसार यहाँ कातौर नाम की लड़की रहती थी जो ब्रह्मचारिणी थी। उसे शादी वगैरह में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन समाज की रीति के अनुसार उसके माता पिता ने उसकी शादी तय कर दी। तय दिन के अनुसार बारात गांव में आई और इसी स्थान पर यहाँ कई बाराती नाच गा रहे थे और दूल्हा घोड़े पर सवार होकर अपने वैवाहिक जीवन के सपने देख रहा था। इस सब पर कातौर ने एक बार सभी से विवाह न कराने का आग्रह किया, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हुई। इस पर कातौरी नाराज हो गई और परिणाम यह हुआ कि श्राप के चलते पूरी बारात पत्थर की यहाँ बन गई, जो आज भी एक पत्थर पर अंकित है। इस गांव की एक बुजुर्ग महिला बताती है कि वे सब लोग अब कातौर को देवी मानते हैं और देवी के नाम पर ही इस गांव का नाम कातौर पूर्वजों ने रख दिया। क्या नाम है आपका? मेरा राम बेटी नाम है। राम बेटी जी। राम बेटी जी, क्या कहानी है इस गांव की देवी की? देवी के कातौरी नाम से। कातौरी नाम से। क्या इतिहास है इसका, क्या कहानी है? इसका ये इतिहास है कि लड़की शादी नहीं कराती थी। अच्छा। हाँ, उसके माँ बाप ने जबरदस्ती शादी कराई, पूरी बारात मतलब पत्थर हो गई। यहाँ पर पत्थर हो गई, उसलिए वो कातौरी नाम रख गया। अब वो लड़की ने सब समाधि ले गई यहीं पर। अब उसके बाद जो सती पत्थर होने के बाद क्या? पत्थर राज है कि लड़का लड़की जो तक शादी नहीं होती है कुआरे पे नहीं देखते हैं, आंखें बंद करके तो जब आवत है उसके बाद अपने लड़का की शादी कर, लड़की शादी कर तब पूजा। अच्छा। वहीं गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि इस शिला के दर्शन कुंवारे लड़के लड़कियां नहीं करते हैं। शादी से पहले वे यहां आंख बंद करके माता पिता के साथ पूजन करने आते हैं और फिर यही परंपरा वे भी अपने बच्चों के साथ निभाते हैं। इस परंपरा को अभी तक तोड़ने की हिमाकत कोई भी नहीं कर पाया है। हमारे यहाँ ये परंपरा है कि हमारे पूर्व सदियों वर्ष पुरानी बात है कि यहाँ पर एक लड़की थी जो अपनी शादी जिस जगह हो रही थी वहाँ करना नहीं चाहती थी जी। अतः लोगों ने जो है जबरन उसकी शादी वहाँ करना चाहा। जब वो आई, वो लड़की पवित्र थी, उसने श्राप दे दिया और खुद सती हो गई, जिससे वो बारात पत्थर की बन गई। हमारे यहाँ अब इसका परंपरा चली आ रही है कि कातौरी के नाम से ये जो प्रतिलिपि जो है इसकी पूजा की जाती है। अविवाहित इसका दर्शन नहीं करते जी। और जब शादी होने के बाद में वर कन्या दोनों आंखें बंद करके और इसकी पूजा अर्चना करने के बाद ही दर्शन करते हैं। एक महिला जो अपने जीवन के 50 साल व्यतीत कर चुकी है, वो बताती है कि खुली आंख से जो देखता है वो बीमारियों का शिकार हो जाता है। उसने अपने जीवन में कई उदाहरण भी देखे हैं। क्या नाम है आपका? सोनमती। सोनमती जी, आपको काफी उम्र हो गई इस गांव में रहते रहते, आपने किस तरह घटना देखी है?
ऐसा है, हमारी शादी को कम से कम 50 साल हो गई। उससे पहले से ये हमने तो बहुत पुरानी बात देखी है और बहुत दिनों से देखी है। 50 साल से तो हमने भी देखी है कि जब लड़की लड़का शादी को आते हैं, जब इसकी पूजा करते हैं तो आंखें बंद करके करते हैं। जब हमारे बच्चों की शादी होती है तो आंखें हमारी खुल जाएंगी, बच्चों की हमारे की बंद हो जाएंगी। दूल्हा दुल्हन की आंखें नहीं खुलेंगी। हाँ, दूल्हा दुल्हन की आंखें नहीं खुलेंगी जी। उसके बच्चों की शादी होगी तब उसकी खुल जाएंगे, उसके नहीं, उसकी बंद हो जाएंगी। परंपरा चली आ रही है। परंपरा चली आ रही है भैया जी। अच्छा। कोई घटना घटी है ऐसी जिस आंखें खोलनी हो, मतलब अनर्थ हुआ हो या अपशुकन हुआ हो? हाँ जी, ये कि कोई देख नहीं सकते तो कुंवारी कन्या न देखें, और जैसे शादी कुंवारी लड़का नहीं देखेंगे, और शादी है जावे के बाद में उसके सास ससुर की आंखें खुल जाएंगी, माँ बाप की आंखें खुल जाएंगी, तो उसकी बंद रह जाएंगी। वो नहीं देख सकती, वो देख लेंगे तो परंपरा निभानी पड़ेगी। वे देख लेंगे तो वे अंधे हो जाएंगे, कुछ न कुछ उन्हें बीमारी लग जाएगी। हमारा देश भारत प्राचीन परंपराओं और कथाओं का देश है। ऐसी ही एक कथा या प्राचीन परंपरा हमने सुनी थी, जिसके लिए हम इस गांव में पहुंचे और हमने आपको अपने कार्यक्रम के माध्यम से वो सब कुछ दिखाया जो यहाँ था। कहने को हमारे देश में कई चीज़ों पर लोग विश्वास करते हैं और कई चीज़ों पर विश्वास नहीं भी करते हैं। ये लोगों की अपनी खुद की मनमर्जी होती है, लेकिन हमने जो आपको दिखाया उस पर आप विश्वास करें या ना करें, लेकिन परंपरा आज भी सैकड़ों वर्ष पुरानी यहाँ जिंदा है, क्योंकि यहाँ आज भी कुंवारे लड़के लड़कियाँ इन मूर्तियों के दर्शन नहीं करते हैं और आगे चलकर उनको भी ये परंपरा निभानी होती है, वरना उसके परिणाम काफ़ी भयानक होते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, यानी रवि यादव को और मेरे साथी प्रमोद को। आगे भी इसी प्रकार हम कार्यक्रम आपके सामने लाते रहेंगे।